हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इंडोनेशिया की एक हॉरर मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बेसिकली एक मोटल पर है जो कि आत्माओं का गढ़ है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत साल 1997 देर रात में होती है, जहाँ एक पुलिस वाला मोटल मिलाती के बाहर आता है। कुछ दिन पहले लोगों के गायब होने की रिपोर्ट इनके पास आई थी। बस इसी सिलसिले में पुलिस वाले को यहाँ आना पड़ा। पुलिस वाला काफी टाइम से मोटल को बाहर से देखे जा रहा होता है, जैसे वो काफी डरा हुआ हो, जिससे हमें पता चलता है कि लोकल्स की तरह पुलिस वाले को भी पता है कि ये जगह शापित है। खैर, ड्यूटी के चक्कर में उसे अंदर जाना तो था ही। वो फिर मोटल का दरवाज़ा खड़काता है, लेकिन बाहर कोई आता नहीं। वो फिर देखता है कि मोटल का दरवाज़ा ओपन ही है, लेकिन जैसे ही वो मोटल के अंदर कदम रखता है, मोटल की लाइट अचानक से चली जाती है, जैसे ये जगह सिग्नल दे रही हो कि अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। लेकिन पुलिस वाला ये नोटिस नहीं करता। मोटल की लॉबी में उसे एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ये तस्वीर कॉन्ज्यूरिंग की नन की तरह लग रही थी। वैसे ये तस्वीर थी मिलाती की माँ की। मिलाती इस मोटेल की मालकिन है। फिर पुलिस वाला हॉल की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक टूटी हुई डॉल सोफा पर पड़ी दिखाई देती है, जो कि दिखने में ही काफी डरावनी थी। वो दूर से ही देखता है कि हॉल में कोई भी नहीं है। फिर वो मोटल के रूम्स की तरफ जाता है, जहाँ वो एक रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देख के बेचारे की सांस तक मुश्किल हो जाती है। असल में ये आत्मा किसी और की नहीं, मिलाती की माँ की थी। तभी पीछे से मिलाती आती है और पुलिस वाले के कुल्हाड़ी मार के उसे मार डालती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 7 दिन पहले, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें माँ है दारा, पिता है करीम और बेटा है जिमी। आज तीनों दारा की माँ के फ्यूनरल से वापस आ रहे हैं। दारा और करीम की बातों से पता चलता है कि इन्हें कहीं और मोटल नहीं मिला, जिसकी वजह से अब इन्हें नज़दीक के मोटल, जिसका नाम है मोटल मिलाती, वहां रुकना पड़ेगा। मोटल पहुंच के तीनों रिसेप्शन पर जाते हैं, जहां गोलोक नाम का बूढ़ा इनका स्वागत करता है। जिमी नोटिस करता है गोलोक उसे कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। फिर गोलोक जिमी को कहता है कि वो उसके किसी खास के जैसा लगता है। रूम देने के बाद गोलोक इन्हें कहता है कि हमारे मोटल की रस्म है, जो भी गेस्ट आता है मैडम मिलाती उनके साथ चाय पीती हैं। फिर वो उन्हें हॉल में ले जाता है, जहां जिमी वही टूटी डोल को देखता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। उसे देख के जिमी खुश हो जाता है और डोल से खेलने लगता है। हॉल में मिलाती पहले से बैठी होती है। वो फिर सभी के लिए चाय मंगवाती है। फिर दारा और कारिम मिलाती से बातें करते हैं। बातों बातों में दारा मिलाती को बताती है कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल से वापस आ रही है। मिलाती दारा को कहती है कि तुम्हारी माँ अंतिम समय में अकेली थी, ऐसा ना होता अगर तुमने उन्हें नर्सिंग होम में ना छोड़ा होता। दारा को ये बात काफी चुभती है। वो कहती है कि हमने उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से नर्सिंग होम में एडमिट करवाया था। तभी मिलाती को वहाँ दारा की माँ की आत्मा दिखाई देती है, जो कि काफी गुस्से में थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किसी वजह से इस घर में उन लोगों के रिश्तेदारों के भी आत्माएं आ जाती हैं, जो लोग यहाँ रहने आते हैं। मिलाती की बात से गुस्सा होकर दारा जल्दी चाय पीती है और जिमी और कारिम के साथ रूम में जाने लगती है। जिमी उन्हें बताता है कि ये डॉल मेरे साथ बात कर रही है। इसने मुझे बताया है कि मैं मिलाती के बेटे के जैसे दिखाई देता हूँ। इतना सुनते ही जिमी के मॉम डैड परेशान से हो जाते हैं। यही वजह थी कि गोलोक भी जिमी को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। फिर दारा फैमिली के साथ रूम में आ जाती है। अपनी माँ के गुजर जाने का गम और मिलाती की बातों के कारण वो काफी इमोशनल हो गई थी, लेकिन कारिम उससे बात करता है, जिसके बाद तीनों सो जाते हैं। लेकिन रात जिमी को कोई आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने नानी की आत्मा को देखता है। जिमी को लगा कि ये उसका वहम है। फिर वो सुसु करने वॉशरूम में जाता है, जहां नानी की आत्मा उसके काफी करीब आ जाती है। जिमी फिर से उसे वहम समझ के अवॉइड करता है, लेकिन इस बार नानी का भूत बाथरूम के शीशे से बाहर आता है और जिमी को अपने साथ कहीं ले जाता है। जिमी चिल्लाता है, जिसे सुन के दारा की आंख खुलती है। उसे जिमी कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर देखती है और फिर वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाते ही वॉशरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। दारा चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज वॉशरूम से बाहर जाती ही नहीं। तभी वो आई होल से देखती है कि जिमी चाकू लेके अपने पिता कारिम के पास खड़ा है। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिमी किसी आत्मा के वश में है। तभी दारा को आई होल से उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि जिमी को कंट्रोल करने वाली उसकी नानी की ही आत्मा है। अपनी मौत का गुस्सा निकालने के लिए
नानी जिमी के हाथों से कारिम की हत्या करवा देती है। फिर वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। दारा जिमी को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ की आत्मा उस पर हंसने लगती है। अपने पति की मौत के कारण दारा गुस्से में थी। वो कुछ भी सोचती नहीं और माँ पर हमला करने लगती है। गुस्से में वो ये भी भूल गई थी कि वो एक भूत पे हमला कर रही है। हमला करते ही आत्मा वहां से गायब होती है और दारा विंडो से सीधा नीचे गिरती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह गोलोक और मिलाती इनके रूम में आते हैं, जहां वो दारा और कारिम को मरा देखते हैं। वहीं जिमी अभी जिंदा था लेकिन बेहोश था। मिलाती गोलोक से बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने मरे हुए बेटे को किसी तरह दोबारा जिंदा करने की कोशिश में है, जिसके लिए उसे जिमी का सारा खून चाहिए। गोलोक जिमी को मार के उसकी बॉडी से सारा खून निकाल लेता है और लाशों को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद मिलाती हमें बताती है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई तो उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। उस समय इसकी माँ और पिता का अफेयर था। लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने इसकी माँ के करैक्टर पर सवाल उठाए। मिलाती हमें ये भी बताती है कि उसकी माँ किसी वजह से शापित थी और वो शराब उससे मिलाती को भी मिला था। बस इसी वजह से 100 साल बाद भी आज मिलाती जिंदा है। अब मिलाती की माँ को शराब कैसे मिला, मिलाती शापित कैसे हुई, इसे जानने के लिए कहानी जाती है 100 साल पहले, जब मिलाती की प्रेग्नेंट माँ, जिसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, वो एक काला जादू करने वाली औरत के पास जाती है और उससे धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी मांगती है। बदले में काला जादू करने वाली को बलि चाहिए थी, वो भी मिलाती की माँ के बच्चे यानी मिलाती की माँ के पहले भी मिस कैरेज हुए थे, जिससे उसे लगा कि शायद इस बार भी उसे बच्चा नहीं होगा। लेकिन मिलाती का जन्म होता है और वो बिल्कुल हेल्दी होती है। कायदे से मिलाती की माँ को अब मिलाती काला जादू करने वाली को देनी थी, लेकिन अपनी बच्ची को वो खोना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से काला जादू करने वाली मिलाती की माँ को शराब देती है, जो कि एक बीमारी बन के सामने आया। शराब को खत्म करने का हल ढूंढने के लिए मिलाती की माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन शराब धीरे धीरे उसे मार रहा था। तब एक दिन मिलाती की माँ को नज़दीक के टाउन में एक डॉक्टर कुसनो के बारे में पता चला, जो डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। मिलाती की माँ को यकीन था कि डॉक्टर कुसनो शराब का इलाज जरूर ढूंढ लेगा। फिर मिलाती की माँ एक दिन कुसनो से मिलने गई। कुसनो का घर दोस्तों आज के समय का मोटल ही था। कुसनो ने मिलाती की माँ की बीमारी कभी देखी नहीं थी। वो उनकी बीमारी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी था, लेकिन वो उन्हें कहता है कि उन्हें अपनी बेटी के साथ रात में आना होगा। मिलाती की माँ ऐसा ही करती है। रात होती है, वो कुसनो के घर के करीब पहुंचती है, लेकिन उस समय नकाब पहनने वाले ग्रुप के लोग काला जादू करने वालों को मार डालते थे। इन्हें कहीं से पता चला कि मिलाती की माँ चुड़ैल है, जिसकी वजह से उस रात मिलाती को और उसकी माँ को नकाबपोशियों ने कुसनो के घर के करीब ही फांसी दे के लटका दिया था, जिससे मिलाती की माँ उसी समय मर गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दो चोर मोटल मिलाती के बाहर आते हैं और मोटल को देखते हैं। उनके हिसाब से मोटल में कोई आत्मा नहीं है। गांव वाले लोग वैसे ही बातें बना रहे हैं। उन्होंने आज रात मोटल में चोरी करनी थी। दोनों को गोलोक और मिलाती देख लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहते। मिलाती को पता है अगर दोनों घर आए तो वैसे ही आत्मा इन्हें मार डालेगी। फिर रात होती है। एक यंग कपल, लड़का रजाल और लड़की माया, मोटल मिलाती के बाहर आते हैं। इन्हें देख के ही पता लग रहा था कि दोनों रोमांस करने के लिए मोटल में आए हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं। हर बार की तरह गोलोक रिसेप्शन पर होता है और वो इन्हें रूम देने के बाद मिलाती के साथ चाय पीने भेजता है। मिलाती दोनों से बात करती है। उसे पता चल जाता है कि दोनों भोले भाले हैं। वो फिर इन्हें सलाह देती है कि कुछ भी करके रात 12 बजे से पहले मोटल से चले जाना, उनके लिए अच्छा होगा। मिलाती की 12 बजे वाली बात सीधा बता रही थी कि आत्माएं 12 बजे के बाद ही अपना शिकार करती थी। फिर बात खत्म करते हुए मिलाती माया को कहती है कि अगर तुम रजाल को अपनी बॉडी का प्योरेस्ट पार्ट देने के लिए रेडी हो तो तुम उसे अपनी आत्मा देने के लिए भी रेडी होगी। माया को मिलाती की बात बिल्कुल भी समझ नहीं लगती। फिर दोनों रूम में चले जाते हैं। इधर सीन दोबारा से पास में शिफ्ट होता है, जहां मिलाती की माँ को पेट से लटका के मार दिया गया था। लटकाया तो मिलाती को भी था, लेकिन नकाबपोशियों के जाने के बाद मिलाती की फ्रेंड वहां आती है, जो कि असल में काला जादू करने वाली चुड़ैल की ही बेटी थी। वो मिलाती को बचा लेती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन मिलाती उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो अपनी मरी हुई माँ को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। इधर ये सब कुसनो का बेटा सिगिट देख रहा था। जब मिलाती की माँ को मारा गया था तब भी सिगिट सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो डर गया था, जिसकी वजह से उससे कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होती है, सिगिट बाहर आता है। वहां वो मिलाती की माँ की डेड बॉडी को देखता है। तभी कुसनो भी बाहर आता है।
वो मिलाती की माँ की डेड बॉडी देख के दुखी होता है। असल में उसे मिलाती की माँ की बीमारी के बारे में पता लगाना था, लेकिन एक बात अच्छी हुई थी, उसे मिलाती की माँ की बॉडी मिल गई थी, जिस पर अब वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकता था। फिर वो बॉडी को अपने बेसमेंट में लेके जाता है। तभी हम कुसनो की मरी हुई बीवी को देखते हैं, जिसे कुसनो ने अभी भी घर में ही रखा हुआ था। कुसनो डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करके किसी तरह अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करना चाहता था। फिर कुसनो और सिगिट मिलाती की माँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका खून निकालने लगते हैं, लेकिन तभी सिगिट मिलाती की मरी हुई माँ की आत्मा देखता है और चिल्ला पड़ता है। लेकिन कुसनो को लगता है कि सिगिट बस काम ना करने का बहाना बना रहा है। खैर, तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां माया और रजाल बेड पर प्यारी प्यारी बातें करने में बिजी होते हैं। तभी दिखाते हैं कि उनके बेड के नीचे एक आत्मा आती है। फिर माया वॉशरूम में जाती है। मोटल के बाहर चोर भी पूरा इंतजाम करके मोटल में घुसने के लिए रेडी थे। यहाँ फिर कहानी एक बार फिर से पास में जाती है, जहाँ कुसनो मिलाती की माँ का ब्लड निकालने लगता है। तभी वहाँ मिलाती आ जाती है, जो इन्हें वार्न करती है कि अगर उसकी माँ का खून यहाँ गिरा तो इस घर को भी श्राप लग जाएगा। कुसनो पहले तो मिलाती को देख के गुस्से में आ जाता है कि अनजान लड़की यहाँ कैसे आ गई। फिर वो उसकी ना सुनते हुए उसे एक रूम में जंजीरों से बांध देता है, लेकिन इसके जाने से पहले मिलाती कुसनो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे कुसनो को उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देने लगती है। असल में श्राप ने मिलाती की माँ को बीमारी दी थी और मिलाती को भूतों का साथ। इस घर में तो पहले ही कुसनो की बदौलत काफी डेड बॉडीज थी, जिसकी वजह से भूतों का यूं आना आम बात थी। कुसनो को जब उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है तो उसकी बीवी की आत्मा आग में जल रही थी, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। कुसनो मिलाती के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। तो मिलाती कहती है अगर उसने उसकी माँ की बॉडी के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसे भूत उसे और भी दिखाई देंगे, जो शायद उसकी जान भी ले सकते हैं। इतना सब होने पर भी कुसनो मिलाती की बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माया वॉशरूम में होती है। वहाँ उसे एक ड्रग की शीशी मिलती है। वो ये शीशी लेकर बाहर आती है और फिर दोनों एक एक गोली खा लेते हैं। इधर नीचे चोर घर के अंदर चोरी करने लग गए थे। तभी वहाँ दिखाते हैं कि मिलाती की माँ की बड़ी फोटो में से उसकी माँ की तस्वीर गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ का भूत पेंटिंग में से बाहर आ गया हो। जिसके बाद मिलाती की माँ का भूत दोनों में से एक चोर को काफी डराता है, लेकिन चोर को ये वहम लग रहा था। तभी इस चोर को टूटी हुई डोल आके चाकू मारती है, जिससे वो घायल हो जाता है। दूसरा चोर अभी भी चोरी कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है माया और रजाल की तरफ, जहां माया रजाल से बात कर रही होती है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी रजाल उसे तब भी प्यार करेगा। रजाल हाँ कहता है। माया को रूम से पुराने कपड़े मिलते हैं, जिन्हें पहन के फिर दोनों डांस करते हैं। ड्रग्स की वजह से अब दोनों को नींद आने लगी थी, जिसकी वजह से दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ चोर चोरी करता मिलाती के कमरे में पहुंच जाता है और उसे खंजर मार के मार डालता है। फिर कुछ ही समय में 12 बजते हैं। अचानक से मोटर की लाइट बंद होती है, जिसके बाद पूरे घर में आत्माएं घूमने लगती हैं। वहीं फिर माया को होश आती है, लेकिन वो फील करती है कि उसकी पीठ में काफी दर्द है। वो वॉशरूम में जाती है, जहां एकदम से लाइट आती है। माया देखती है कि वो एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो चुकी है। ये सब छलावा भूतों का ही था। तभी उसका वॉशरूम में पैर फिसलता है और बाथटब में सिर टकराने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर रजाल को भी होश आती है। वो भी बूढ़े आदमी में तब्दील हो चुका था। उसके भी पीठ में दर्द थी। वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेड से नीचे गिरता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर इन दोनों ने ही मिलाती की बात को सीरियसली लिया होता तो शायद 12 बजे से पहले मोटल छोड़ के जिंदा वापस जा सकते थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। इधर घायल चोर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे एक बंद पड़ी भट्टी दिखाई देती है, जिसे वो खोलता है तो उसमें कुसनो का भूत था। शायद किसी वजह से उसकी आत्मा इस भट्टी में कैद थी, लेकिन अब वो आजाद हो गया था। बाहर आके वो पहले चोर को मारता है। इधर दिखाते हैं कि मिलाती वापस से जिंदा हो जाती है और जिंदा होते ही वो चोर को विंडो से नीचे धक्का देती है, लेकिन चोर नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। वो फिर वहां से भागने लगता है। इतने में गोलोक बंदूक लेके वहां आ जाता है। मिलाती किसी भी हालत में चाहती नहीं थी कि कोई भी इस मोटल से वापस जिंदा जा सके। गोलोक चोर को पीछे से गोली मारता है, जो कि चोर की गर्दन को छू के निकलती है, जिसकी वजह से वो मरता नहीं और बच के वहां से भाग जाता है। फिर सुबह होती है। हर बार की तरह मिलाती और गोलोक रूम में आते हैं, जहां वो माया और जाल को मरा हुआ देखते हैं। गोलोक हर बार की तरह लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बेसमेंट में लेके जाने लगता है। तभी मिलाती का ध्यान माया के हाथ में पहनी रिंग पे जाता है, जिसे देख के उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जहां 1917 में सिगिट मिलाती के पास आता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन मिलाती उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है।
सिगरेट भी चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर प्रेजेंट में गोलोक बॉडीज को बेसमेंट में लेके जाता है, जहां उसे किसी अजीब सी चीज की होने की वाइब आती है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और बॉडीज को जलाने लगता है। फिर कहानी एक बार फिर से पास में जाती है, जहां मिलाती के बार बार मना करने पर भी कुसनो मिलाती की माँ की बॉडी को काट देता है। खून के बाहर निकलते ही पूरे घर में भूत आना शुरू हो जाते हैं। ये भूत कुसनो और सिगरेट को दिखाई दे रहे थे। सिगरेट डर के मारे घर से बाहर भागता है, लेकिन इस घर में कुसनो ने मरे हुओं पर इतने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसका बदला भूत कुसनो को मार के लेते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां चोर बच गया था। डिटेक्टिव उसकी लाश की जांच पड़ताल कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि गोलोक की गोली की वजह से चोर थोड़ा आगे जाके मारा गया था। डिटेक्टिव आसपास का इलाका देखते हैं, जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये आदमी मोटर मिलाती से आया होगा, क्योंकि आसपास और कोई घर या मोटल नहीं था। फिर डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को मोटल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। यहाँ फिर कहानी की शुरुआत वाला सीन आता है, जहाँ हमने पुलिस वाले को मोटल जाते देखा और मरते देखा। फिर दिखाते हैं कि गोलोक मिलाती को बेसमेंट में लेके आता है, जहाँ वो भट्टी को खोल के डर जाती है। असल में उसे भट्टी के अंदर कुसनो की लाश मिली थी, जिससे वो समझ गई थी कि कुसनो की आत्मा भी अब मोटल में आ चुकी है, जो कि अब मिलाती को शायद टक्कर देगी। वहीं कुसनो को दिखाते हैं, जो बेसमेंट में चूहों को मार के खा रहा था, और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। अब कुसनो की बॉडी उस भट्टी में कैसी आई, क्या वो मिलाती को मार डालेगा? इसका पता लगाने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।